स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह लक्ष्मी। मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। एशिया के बाजारों की शानदार शुरुआत। निक्केई, कॉस्पी और ताइवान में चौथाई से 0.25% तक की तेजी। एसजीएक्स निफ्टी भी 22 अंक ऊपर। अब चीन के फ्लैश पीएमआई आंकड़ों का इंतजार। अमेरिकी बाजारों में तेजी। डाउ और एसएनपी अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर। फेड चेयरमैन जेनेट येलेन के ब्याज दर अभी नहीं बढ़ाने के संकेत के बाद बाजारों में दिखी रैली। कच्चे तेल की कीमतों में फिर दबाव। ब्रेंट क्रूड $58 के और नाइमेक्स क्रूड पर भाव $49 पर पहुंचा। सोना भी 7 साल के निचले स्तर पर। कॉमेक्स पर भाव $1200 के करीब। पब्लिक सेक्टर को आपको फ्री करना पड़ेगा। अभी इनके पब्लिक सेक्टर के सीईओ को पीठ पे हाथ रखना ही पड़ेगा। तो हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर है इसको भी वाई दे शुड रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। मोदी सरकार के बजट से इंडस्ट्री को बड़ी उम्मीदें। खास मुलाकात में वेदांता ग्रुप चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के सहारे तरक्की कर सकते हैं पीएसयू। आज से शुरू होने वाली कोल नीलामी टली। सरकार ने अदालतों में चल रहे कई मुद्दों के चलते किया फैसला। अब 4 मार्च से शुरू होगी नीलामी। जमीन अधिग्रहण बिल पर संसद से सड़क तक हंगामे के आसार। कांग्रेसी दिग्गजों की अगुवाई में पार्टी जंतर मंतर पर करेगी विरोध प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को दिया झटका। आरबीआई को सहारा के खिलाफ कार्रवाई की दी छूट। सुब्रत राय सहारा की टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं बढ़ाने से भी किया इंकार। सस्ते घर का सपना हो सकता है चकनाचूर। रियल एस्टेट में प्राइवेट इक्विटी से आ रहे भारी निवेश के कारण दाम गिरने के आसार नहीं। जी हां, कल के सत्र में भी देखिए आप एफआईआई ने खरीदारी करी और ये एक आंकड़ा फिर से काफी पॉजिटिव है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी भारतीय बाजारों में होती हुई नजर आ रही है। कैश मार्केट में और एसजीएक्स निफ्टी भी देखिए अच्छे संकेत दे रहा है। दुनिया भर के बाजारों से पॉजिटिव संकेत हैं। एक्सपायरी है कल, रेल बजट आने वाला है और उससे पहले इस तरह के संकेत। चलिए देखते हैं आज भारतीय बाजार किस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले यूएस में जो रैली देखने को मिली उसके पीछे क्या वजह है। 10वें दिन लगातार नैस्डैक देखिए तेजी दिखा रहा है। 15 साल के हाईस पर पहुंच गया है। जेनेट येलेन के बयानों ने दरअसल जान फूकी यूएस के मार्केट्स में। चलिए संदीप के पास चलते हैं। संदीप, यूएस ही नहीं ग्रीक के बाजार भी झूम उठे हैं। बेल आउट को जिस तरह से एक्सटेंशन मिला है, 10% वहां के बाजार चल रहे हैं। अच्छे संकेत सब तरफ से। बिल्कुल अच्छी खबरें निकल के सामने आ रही है। खासतौर पे जेनेट येलेन की जो टेस्टिमोनी थी कांग्रेस के सामने, उसके ऊपर यूएस के बाजारों की नजर थी और डविश कमेंट्स जो निकल के सामने आए उनकी ओर से, वही दरअसल पॉजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से डाउ एसएनपी दोनों रिकॉर्ड हाइस पे बंद हुआ और नैस्डैक जैसे आपने मेंशन किया 10 दिन से लगातार तेजी थी और वो 15 साल की ऊंचाई पर वहां पर भी हमने देखा क्लोजिंग देखने को मिली। ओवरऑल 1/4 से आधे % के आसपास ही गेन से जेनेट येलेन का साफ तौर पर कहना था कि आने वाली कुछ जो एफओएमसी की बैठकें हैं उनमें उनको जो ब्याज दरें बढ़ने की जो अनुमान है वो नजर नहीं आता और उनका साफ तौर पर ऐसा भी कहना था कि जब तक उनको इकोनॉमिक रिकवरी पे भरोसा नहीं हो जाता, लेबर मार्केट के कंसर्न्स पूरी तरह से छट नहीं जाते और महंगाई के उनके जो टारगेट्स हैं और जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें नीचे हैं, जब तक वो टारगेट्स मीट नहीं हो जाते तब तक वो ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिला शुरू नहीं करेंगे। तो एक पॉजिटिव फैक्टर था जिसे बाजार मान के चल रहे कि शायद कोई जल्दबाजी में नहीं है फेड ब्याज दरें बढ़ाने की। जून की एक्सपेक्टेशन थी, शायद उसकी बात निकल के सामने आ सकती है, लेकिन जिस तरह के बयान निकल के सामने आए अब माना जा रहा है कि शायद अक्टूबर तक की जो ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला वो शायद शुरू ना हो। ये एक पॉजिटिव फैक्टर था जिसकी वजह से हमने देखा रिकॉर्ड हाइस पे जाकर यूएस के बाजारों में क्लोजिंग देखने को मिली। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर पीएमआई का आंकड़ा आया था उसमें भी हमने देखा फिर से बढ़त देखने को मिली है। तो कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स थे। जेनेट येलेन के अच्छे कमेंट से उसके साथ साथ अच्छे आर्थिक आंकड़े आए थे जिसकी वजह से हमने देखा यूएस के बाजारों में रिकॉर्ड हाइस पे जाकर क्लोजिंग देखने को मिली। यूरोप को भी इसका फायदा मिला, आधे से 5% के आसपास की तेजी वहां देखने को मिली। इनफैक्ट जेनेट येलेन के तो पॉजिटिव कमेंट थे। साथ ही साथ शुक्रवार को जो 4 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था ग्रीस के एक बेल आउट पैकेज को, उसमें शर्त यह रखी गई थी कि वो अपने रिफॉर्म्स प्लान को सबमिट करेंगे। सोमवार को देर रात उन्होंने ये प्लान सबमिट किया और कल जो यूरोजोन के फाइनेंस मिनिस्टर्स है उन्होंने इसको अप्रूव भी कर दिया, जिसकी वजह से हमने देखा यूरोप में भी चौतरफा खरीदारी का माहौल देखने को मिला। आधे से 5% के आसपास की तेजी वहां देखने को मिली और ग्रीस के बाजार जो कि सोमवार को बंद थे, उन्होंने शुक्रवार की अच्छी खबरों पर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन कल हमने वहां पे देखा
करीब 10% के आसपास की तेजी देखने को मिली। तो यूरोप में काफी अच्छे संकेत हमने देखा कि ये ग्रीस का जो पैकेज है उसको अप्रूवल मिलने के बाद देखने को मिला, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट्स में भी चौतरफा खरीदारी के इंडिकेशंस हैं। 1/4 से 5% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं कि सभी बाजारों में देखने को मिल रही है। शंघाई के बाजारों की ओपनिंग की काफी यहाँ पे इंतजार है, क्योंकि पीएमआई आंकड़े वहां पे आने वाले माना जा रहा है कि तीसरे महीने लगातार वहां पे सर्विसेज पीएमआई में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो उन आंकड़ों का इंतजार है, लेकिन एसजेक निफ्टी ऐसे इंडिकेशन दे रहा है कि पॉजिटिव शुरुआत होगी और 1/4% के आसपास गेंस देखने को मिलेंगे। तो रिकॉर्ड हाइस पे यूएस के बाजार हैं, अच्छी खबरें निकल के सामने आ रही है, उसके चलते ही एसजेक निफ्टी भी पॉजिटिव इंडिकेशंस देता हुआ आज बिल्कुल ग्लोबल मार्केट्स काफी स्टेबल होते हुए अच्छे संकेत वहां से मिल रहे हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कल भारतीय बाजारों के लिए लेकिन दिन काफी वॉलेटाइल रहा। जी हां, लाल और हरे निशान के बीच में हम झूलते हुए नजर आए। सेकंड हाफ में वॉलेटिलिटी काफी बढ़ती हुई नजर आई, लेकिन शुक्र है 2 दिनों की गिरावट के बाद आप देखिए सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप्स में हालांकि दबाव देखने को मिला था। 29,000 के ऊपर जाकर सेंसेक्स टिकने में कामयाब रहा। आज का सेशन कैसा हो सकता है कल की एक्सपायरी से पहले, चलिए इस पर बात करते हैं। सीएनबीसी आवाज के मार्केट साइट अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय अनिल, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या अपेक्षाएं कर रहे हैं? एफआईआईज की तरफ से गिरावट में खरीदारी हो रही है साफ तौर पर, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से यही संकेत। बिल्कुल, और स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी काफी बेहतरीन है। सिर्फ कैश मार्केट में 700 करोड़ की खरीदारी हुई है, बल्कि 450 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे। तो जो कुछ भी शॉर्ट स्टॉक फ्यूचर्स में बने हुए थे वो कवर होते हुए दिख रहे हैं, कैश मार्केट में वो पोजीशन कवर होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में काफी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी एफआईआईज की बढ़ती नजर आ रही है। पॉजिटिव साइड पर वो सहारा मिलेगा। हालांकि कल के सेशन में डेटा इंडेक्स फ्यूचर्स के थोड़ी सी बिकवाली का है, लेकिन बड़े नहीं है, ये राहत की बात है। तो ओवरऑल कल के सेशन में भी जो कुछ भी रिकवरी हुई हम पॉजिटिव क्लोज दे पाए, उसके पीछे बड़ी वजह यही थी कि एफआईआईज के डेटा थोड़े पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। और आज भी ये डेटा ये बता रहे हैं कि 8700 के नीचे जाने की संभावनाएं काफी कम है। 8700 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट में। तो जाहिर सी बात है कि वो एक्सपायरी तक आज और कल सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और जब तक वो ना टूटे तब तक लॉन्ग ट्रेडर्स को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन इन डेटा को देखकर ऐसा लगता है हेमंत कि आज एक शॉर्ट कवरिंग रैली की आप उम्मीद कर सकते हैं। अब बड़ा जो चैलेंज है बाजार के लिए वो 8800 का, ये जो हम कल भी बात कर रहे थे, उसके पार जाकर टिकने में बाजार को मुश्किल आती है। तो अगर 8800 को पार कर पाए शुरुआती कारोबार की अच्छी तेजी के बाद, तो फिर आपको एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी और आती हुई दिखेगी, जो बाजार में निफ्टी में अब से लेकर एक्सपायरी तक फिर 8800 से भी 50 से 100 पॉइंट की ओर तेजी बना सकती। तो वो लेवल क्रूशियल होंगे। बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि वोलेटिलिटी आज भी रहेगी, लेकिन वोलेटिलिटी पॉजिटिव साइड पर रहने की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा है। गैप अप ओपनिंग 8800 के आसपास, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और उसको पार करके टिके रहने पर और फ्रेश खरीदारी होने की संभावना। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कल भी हमने देखा था 8800 पर जाकर हम पहुंचे ही थे कि अचानक से दबाव देखने को मिला। आखिरी में आप देखिए फिर नीचे चले गए थे भारतीय बाजार। लेकिन एक्सपायरी से एक दिन पहले क्या शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है, किन लेवल्स पर एक्सपायरी होगी, चलिए इस सब पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। अब हाय मानस, गुड मॉर्निंग। ये बताइए कैसे देख रहे हैं आज के सेशन को? संकेत हर तरफ से काफी अच्छे हैं, और ये बताइए कि आप कहां देखते हैं फरवरी सीरीज की एक्सपायरी को होते हुए? गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए, वो जो हमने 10 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक रैली देखी थी 8470 से लेकर 8916 तक, पिछले 3 दिनों में निफ्टी ने उसको 38.20% तक करेक्ट कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर डेफिनेटली निफ्टी को कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए, और हमें वापस एक बढ़िया मार्केट देखने को मिलना चाहिए, एक बुलिश मार्केट देखने को मिलना चाहिए। तो मेरी राय में तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने का मौका है, क्योंकि ये करेक्शन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है ट्रेडर के लिए भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए भी। तो 8725 का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट आने वाले 1 से 2 दिनों के 8850 के आसपास होंगे। और कौन से वो शेयर हैं जहां पर आपको लगता है तेजी करें तो ज्यादा पैसा बनेगा? देखिए, कल के सेशन में 2 स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया था। पहला तो अदानी इंटरप्राइजेज, जहां पर काफी समय से हाई टॉप्स हायर बॉटम्स बनते हुए देखे गए हैं। कल 700 के अहम रेजिस्टेंस ब्रीच हुए, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हुए। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। 725 के टारगेट के लिए आई थिंक बाई करना चाहिए। 700 के स्टॉप लॉस रखें। और दूसरा स्टॉक BHEL रहेगा, जहां पर पिछले दिनों स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। लास्ट वीक हमने ऑलरेडी एक अच्छा मूव देखा था, बट मंडे के सेशन में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया। कल फिर हमने अप मूव देखा है बेल में। मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल तो काफी अच्छा दिखता है यहाँ से। अगर 1 से 2 दिनों की केवल बात की जाए
तो टारगेट इसके 286 रहेंगे और स्टॉप लॉस 274। काफी सारी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी, सारे लोग मान रहे थे कि इस सीरीज में इसका दरअसल विनिवेश होगा, लेकिन वो टलता हुआ दिख रहा है। एक शॉर्ट कवरिंग रैली की अपेक्षा यहाँ पर की जा सकती है। शुक्रिया मानस आपका इस जानकारी के लिए। और आप देखिए अडानी एंटरप्राइज इस सीरीज में 22% की शानदार उछाल दिखाई है स्टॉक ने। ये शेयर मोमेंटम में है, यहाँ पर भी आप तेजी करके चल सकते हैं। लेकिन कल रेल बजट आने वाला है, ऐसे में रेल मंत्री से क्या चाहते हैं रेल कर्मचारी और बाजार इसको किस तरह से देख रहा है, ये सब बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। बजट आने में अब बस 3 दिन ही बाकी रह गए हैं। क्या होना चाहिए बजट में, इस पर हमारी खास सीरीज लगातार जारी है। जब मोदी सरकार के 9 महीने पूरे हो चुके हैं और आज से 3 दिनों बाद आने वाला है मोदी सरकार का बजट, जिसका पूरी इंडस्ट्री को बेसब्री से इंतजार है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया के साथ खास मुलाकात में कहा कि सरकार को बजट में पीएसयूज पर खास फोकस करना चाहिए और उन्हें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की मदद से आगे बढ़ाना भी चाहिए। आइए सुनते हैं। ये बजट इस ग्रोथ के कमिटमेंट को आगे बढ़ाए, उसके लिए आप बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन भी पूछूं तो क्या समझते हैं कि इस बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का चक्र बिना पब्लिक इन्वेस्टमेंट के पूरा होगा नहीं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर तब करेगा जब पहले पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में होता हुआ दिखलाई पड़ जाए। तो क्या ये असेसमेंट सही है कि इस बार बहुत बड़ा पब्लिक इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, लेकिन सुनते हैं कि शायद नहीं आने वाला है। नहीं, ये पब्लिक सेक्टर को आपको फ्री करना पड़ेगा। हम इनके पब्लिक सेक्टर के सीईओ को पीठ पे हाथ रखना ही पड़ेगा, इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इन्हीं के पास 2.5-3 लाख करोड़ है इन्वेस्ट करने के लिए। प्लस ये अगर आप अच्छे प्रोफेशनल लेके आइए, इनको अगर आपको डायल्यूट करना है, पीपीए सारे हिंदुस्तान में सब जगह पीपीए की बात हो रही है। ये कंपनियां ये बाजार में जाके पीपीए करें, पार्टनर लेके आए। ये अपने उनको डायल्यूट शेयर करना है 40%, 50%, 60%, ऐसा जरूर देखें। मेरी पर्सनली ये नहीं है कि ज्यादा प्राइवेटाइजेशन इंडिविजुअल हैंड में एसेट्स जाए, ये कॉर्पोरेशन बनी रहे, ये मेरी बहुत इच्छा है। 20%, 25% प्राइवेट सेक्टर में काम हो, 80% कॉर्पोरेशन बने। आज देखिए ना, एलएनटी चल रही है, आईसीआईसीआई चल रही है, एचडीएफसी चल रही है, ये सारी कंपनियां बेस्ट से बेस्ट चल रही है। बेस्ट एग्जांपल। तो अगर ये एग्जांपल है तो हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर है, इसको भी वाई दे शुड रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। और कल मोदी सरकार अपना रेल बजट पेश करने वाली है। भारतीय रेलवेज के लिए क्या खास सुविधाओं की है जरूरत, कैसे बदलेगी रेलवे की सूरत, रेल बजट में होने वाले ऐलानों पर सबकी नजर बनी रहेगी। क्या है रेल कर्मचारियों की बजट से मांग, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। रेलवे के 13.25 लाख कर्मचारी भी रेलवे की खस्ता हालात से परेशान हैं। कर्मचारियों ने रेल बजट पर उम्मीद भरी निगाहें टिका दी हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि इस रेल बजट में जनरल और स्लीपर क्लास को छोड़कर सभी एसी क्लास का किराया बढ़ाया जाए। साथ ही रेलवे फेडरेशन ने केंद्र सरकार से रेलवे को मिलने वाले बजटरी सपोर्ट को बढ़ाने की भी मांग की है। हमने रेल मंत्री से भी मांग की है कि ये जो विनिवेश और निवेश का मामला है, इस पर भी जो है वो पुनर्विचार करें और भारत सरकार को इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है वो पैसा अपने जनरल बजट से आवंटित करना चाहिए। रेलवे यूनियन शुरुआत से ही रेल में एफडीआई का विरोध कर रही है। बजट से पहले एक बार फिर कर्मचारियों ने रेल मंत्री से एफडीआई के बारे में दोबारा विचार करने के लिए कहा है। साथ ही फेडरेशन की मांग है कि रेलवे क्वार्टर्स की खराब हालत को रहने लायक बनाने के लिए बजट में इसकी फंडिंग को 30% बढ़ाया जाए। मौजूदा समय में करीब 6 लाख रेलवे क्वार्टर्स हैं, जिनमें से ज्यादातर के हालात खस्ता हैं। इस बार रेलवे कर्मचारियों को उम्मीद है कि लंबे समय से कैशलेस मेडिकल सुविधा मुहैया कराए जाने का इंतजार भी खत्म होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बजट में रेलवे कर्मचारियों की घर की मरम्मत की मांग पर मंत्री अच्छी खबर दे सकते हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। चलिए, तो कल रेल बजट तो हमारे साथ आप देखिएगा ही, लेकिन बजट के दिन भी आपको कहीं नहीं जाना है। जी हाँ, आपको जुड़े रहना है सीएनबीसी आवाज के साथ। हम दिन भर बेहद आसान तरीके से पूरा बजट आपको समझाएंगे, क्योंकि सीएनबीसी आवाज है
10 सालों से बजट लीडर। ये वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे वो स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में। साथ ही ये भी बताएंगे कमोडिटी और करेंसी बाजार में आज किस तरह की ओपनिंग हो सकती है। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। कोल ब्लॉक ऑक्शन का दूसरा राउंड एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। पहले इसे आज से शुरू होना था, अब संभावना है कि ये अगले महीने 4 मार्च से शुरू होगा। दूसरे चरण में नीलामी के लिए क्वालिफाइड बिडर्स के नाम का ऐलान 2 मार्च को किया जाना था, लेकिन अब पहले ये ऐलान दरअसल कल किया जाना था। दूसरे चरण में 19 ब्लॉक्स की नीलामी की जाएगी, जिसके लिए 130 बोलियां आई हैं। इसमें से 6 ब्लॉक्स पावर सेक्टर के लिए हैं और 13 ब्लॉक स्टील और सीमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व्ड हैं। लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, चाइना के जो फ्लैश पीएमआई आंकड़े हैं वो आ चुके हैं। 50.1 का आंकड़ा निकल कर आया है। 49.5 के एस्टीमेट माना जा रहा था, तो एस्टीमेट से यानी जो अनुमान लगाए जा रहे थे उससे अच्छा आंकड़ा निकल कर आया है। शंघाई के बाजारों पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। बेहतरीन आंकड़ा दिख रहा है। 50 से ऊपर का आंकड़ा अच्छा ही आंकड़ा माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कौन से वो शेयर हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में। बताने के लिए जुड़ चुकी हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी और सोनम मेहता। हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से शेयर हैं जहां पर आज नजर रखी जाए। गुड मॉर्निंग। शुरुआत एबीजे शिपयार्ड के साथ करेंगे। इसके साथ महिंद्रा भारत फौज के कंपनीज भी फोकस में आते हैं, जहां पे अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के मुताबिक पावर डिफेंस के बाद महिंद्रा ग्रुप एबीजे शिपयार्ड में एक अच्छी खासी हिस्सेदारी खरीदने में इंटरेस्टेड है। इसमें भारत फौज भी शामिल है, अदानी ग्रुप और साथ ही कुछ फॉरेन प्लेयर्स भी एबीजे शिपयार्ड में कुछ अच्छी खासी हिस्सेदारी खरीदने में इंटरेस्टेड है। देवान हाउसिंग फाइनेंस का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर कंपनी का QIP खुला, जिसका कि फ्लोर प्राइस 494 प्रति शेयर तय किया गया है और कंपनी QIP फ्लोर से 5% से ज्यादा का डिस्काउंट ऑफर नहीं करेगी। पीसी ज्वेलर्स में एक प्राइवेट इक्विटी फंड क्रेडिट एडवाइजर्स ने लगभग 3.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है। डील लगभग 140 करोड़ रुपए की हुई है। इस हिस्सेदारी को आगे और बढ़ाया जाएगा, 3.5% तक लेके जाएगा, जिसके जरिए और 12 करोड़ का निवेश पीसी ज्वेलर्स में आता हुआ दिखाई देगा। तमाम टेलीकॉम काउंटर्स आज फोकस में रहेंगे। यहाँ लैंडलाइन कनेक्शंस को बढ़ावा देने के लिए टर्मिनेशन चार्जेस के बाद ट्राई ने डोमेस्टिक कैरियर चार्जेस को लेकर भी कुछ नए रेगुलेशंस जारी किए हैं, जिसमें कि डोमेस्टिक कैरियर चार्जेस की जो सीलिंग है वो 65 पैसे प्रति मिनट से घटाकर 35 पैसे प्रति मिनट कर दी है। इसके अलावा DOT का कहना है कि 8 टेलीकॉम कंपनियों ने अब तक करीब 4,500 करोड़ रुपए का अर्नेस्ट मनी जमा कर दिया है, जो कि स्पेक्ट्रम बिडिंग के लिए प्री क्वालिफाई कर चुका है, जिसमें कि भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस जैसी कंपनियों ने अर्नेस्ट मनी जमा कर दिया है। फैक्ट मद्रास फर्टिलाइजर्स के काउंटर पर नजर होनी चाहिए, जहां पे फर्टिलाइजर राज मंत्री हंसराज हरी यहाँ पर 3 बीमार कंपनियों का फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करने की योजना बना रहे हैं। इन 3 कंपनीज में मद्रास फर्टिलाइजर्स, फैक्ट, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर शामिल है, जिसमें गवर्नमेंट लोन्स तो इनके वेव ऑफ कर दिए जाएंगे, साथ ही उनको ब्याज के बिना ही लोन्स मिलते हुए दिखाई देंगे। स्पाइसजेट का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ TDS पेमेंट का जो ड्यू था वो कंपनी ने क्लियर कर दिया। इसके अलावा जो भी सर्विस टैक्स थे और एम्प्लॉय सैलरी भी थी वो भी क्लियर हो चुकी है, जिसके बाद की जो कंपनी जो रिवाइवल की तरफ कदम था वो अब बढ़ाते हुए नजर आ रही है। शुक्रिया आप दोनों का। तो ये तमाम शेयर हैं जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसा मजबूत होकर 62.19 पर जाकर कल बंद हुआ है। आज रुपए की चाल कैसी रह सकती है, चलिए समझते हैं। एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय अनुज, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसा रह सकता है आज रुपए का मूवमेंट, कैसे ट्रेड करेंगे इसे? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। हमने देखा है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में इंडियन रुपीज ऊपर होकर बंद हुआ था। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अब मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, जो भी करीबन 62.50 के आसपास बनता है। मुझे लगता है कि मार्केट आज थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा और अब हम देखें तो आने वाले दिनों में बजट सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। बट जिस तरीके के आउटकम्स निकल रहे हैं, मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में ही रहेगा, नीचे करीबन 62 और ऊपर करीबन 62.50। तो इनिशियली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि बिकवाली करना चाहिए। 62.50 के आसपास स्टॉप लॉस 62.60 का रहेगा। टारगेट लगता है नीचे करीबन 62.20 62.10 तक दिखने को मिल सकता है। कच्चे तेल में अच्छा गिरावट देखने को मिली है, 58 के नीचे ब्रेंट पहुंचता हुआ। ये बताइए कच्चे तेल को किस तरह से ट्रेड करेंगे और सोने में क्या रणनीति हो?
और देखिए क्रूड में भी अगर हम देखें तो एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, हालांकि नीचे 47 NYMEX क्रूड में एक सपोर्ट भी है। मुझे लगता है कि एक लोअर लेवल पे बाय इनिशिएट की जा सकती है करीबन 315040 के आसपास, और ऊपर करीबन टारगेट 3250 तक मिल सकते हैं, मीन्स करीबन $50 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो इट मीन 47 से लेकर $50 के बीच ही क्रूड मूव करता हुआ नजर आएगा। तो अगर प्राइस ऊपर जाते हैं $50 के आसपास तो वहाँ अगेन सेलिंग की जा सकती है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुज। चलिए वक्त है आपसे इजाजत लेने का। SGX निफ्टी में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तेजी के बाजार में स्टॉक 2020 में आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, जी हां बताने के लिए जुड़ेंगे संदीप और आशीष एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।